लोकतंत्र के बुनियाद को हिला देने वाली वोट चोरी जनता को एक तानाशाही सरकार की ओर धकेलने का काम करती है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। दरअसल वोट चोरी पर राहुल गांधी ने आज जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। हालांकि राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मतदान से पहले सभी दलों के साथ कांग्रेस को भी वोटर लिस्ट दे दी थी, तो उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने वोटर लिस्ट में कमी निकालकर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई थी। इसके साथ ही और भी तमाम सवाल उठा रहे हैं। उन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि डकैत जब चोरी करने जाते थे तो बता कर जाते थे कि आज वो किस गांव में डकैती करेंगे, और वो डकैती कर उस गांव के लोगों का सारा सामान लूट पाट कर चले जाते थे। अब आप सोचिए कि डकैती करने से पहले डकैत बता देते थे कि हम आ रहे हैं आपको लूटने, रोक सको तो रोक लो। गांव के लोग लूट को रोक ना सके तो क्या डकैत यह कह सकते थे कि हमने तो आपको बता दिया था, फिर भी हमें नहीं रोक पाए, तो हम लुटेरे नहीं हुए, हम आरोपी कैसे हुए? मतलब चुनाव आयोग और कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जब वोटर लिस्ट दी गई तो कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई। तो चुनाव आयोग बस इतनी सी बात बता दे कि जिस वोटर लिस्ट से आज राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा किया वो चुनाव आयोग की है कि नहीं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और यदि नहीं तो राहुल गांधी से जवाब मांगे कि ये वोटर लिस्ट कहां से मिली आपको। चुनाव आयोग महज ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि वोटर लिस्ट पहले दे दी गई थी, तब आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई गई थी, तब कमी क्यों नहीं निकाली गई थी। दूसरा सवाल मतदाताओं के पते को लेकर जो उठा कि पता शून्य कैसे हो सकता है, जिसका जवाब चुनाव आयुक्त ने क्या दिया उसको भी आज राहुल गांधी ने सुनाया। अब आप जरा उसे सुन भी लीजिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ज्ञानेश कुमार जी बड़े मासूम हैं आप तो। बेचारे जो सड़क पर सोते हैं, जो पुल के नीचे सोते हैं, जो रेल की पटरियों के किनारे सोते हैं, आप उन लोगों को भी मतदान करने का अधिकार दिलाते हैं। जिनके घर हैं, मकान नंबर हैं, उनके पता शून्य कैसे अंकित किए जाते हैं यह भी आपको बताना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज इसका भी खुलासा किया है। जरा देखिए। हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों और लोकतंत्र को मारने वालों को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, यह बात मैं हल्के में नहीं कह रहा हूं, मैं लोकसभा में विपक्ष का नेता हूं, मेरे पास पुख्ता लिखित सबूत हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, यदि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आप तो इस बात पर विश्वास करते हैं, यानी अदालत पर विश्वास करते हैं। अब इतने भी मासूम मत बनिए साहब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है?
इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। ज्ञानेश जी, तो अब आप बता दीजिए कि आखिर महिला कौन है। राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी के नेताओं की भी पोल खोल कर रख दी है, जरा आप देखिए। ये देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं। कल यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में हुए वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया। लेकिन चुनाव आयोग को इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, वो भी सबूत के साथ। यदि चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता तो सवाल खड़े होना लाजमी है। बहरहाल, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।